From controversy to accountability, comedian Samay Rana has gone through the highs and lows of success. But through it all, he's come out wiser, stronger, and ready for people to laugh at his expense. Hi, Samay. How are you? Welcome to the US. How's it going? I was doing great, and then I was told I have to wake up at 9 o'clock for an interview. So that's when things start going downhill for me. But otherwise, I'm doing great. मतलब अभी उठे हो like as in brush अभी कर उठा रहे? हूँ मैं, ब्रश भी नहीं brush किया है कर मैंने. रहे? आपको नहीं करा? स्मेल तो नहीं आ रही ना? 10 मिनट हुए नहीं, रोड. सूप पे तो चलता है तो इट्स ओके. अच्छा हुआ ये टेक्नोलॉजी नहीं आई अभी तक. एक दिन आने वाली है ये मुझे टेक्नोलॉजी. अभी पता लगा कि आप न्यूयॉर्क में ऑलरेडी हो, तो मुझे लगा कि ये इन पर्सन क्यों नहीं हुआ, जूम पे क्यों हो रहा है फिर तो क्योंकि मैंने ब्रश नहीं किया ना अभी तक. वही तो. Look, Samay, welcome to the US. How are you feeling about performing here? Tell us a little bit about your emotions. यार आपने सडनली इंग्लिश में स्विच मार लिया है, तो मेरे को समझ नहीं आया मेरे को कौन सी भाषा में बात करनी है अभी. कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो. ठीक है, నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. ఇప్పుడు నేను మొత్తం యూఎస్ టూర్ వస్తున్నా. ప్లీజ్ నా షోకి వచ్చేయండి. वाओ, अब ये खत्म करें. थैंक यू समय सो मच. बड़ा अच्छा लगा आपसे मैं बात बताता हूँ. मेरे को बहुत जेन्युइनली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मेरा ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास मैंने स्पेशल लिखा है. इट्स कॉल्ड स्टिल अलाइव, and it's one of my most close to my heart performances, and I am now bringing it for the first time to USA and ending the whole tour here. So कॉमेडी में कैसा होता है ना कि अगर आपने एक बार एक शो बनाया है, एक बार आप उसको YouTube या कहीं पे रिलीज कर दो, तो वो दोबारा आप कभी नहीं कर सकते. तो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोना बी परफॉर्मिंग बिफोर आई रिटायर दिस आवर. तो इट्स इवन मोर स्पेशल फॉर मी बिकॉज आई नो इन माई हार्ट कि आफ्टर दीज 30 days मैं इसको कभी दोबारा परफॉर्म नहीं करूंगा लाइफ में. समथिंग आई वर्क सो हार्ड फॉर. सो इट्स वेरी वेरी इवन मोर स्पेशल फॉर मी टू डू इट हियर इन यूएसए. This is historic, Samay. You're performing at the iconic Madison Square Garden here in New York, just straight off the back of Zakir Khan's groundbreaking show there. I mean, are you excited? Are you nervous? What is it, that you are the only second Indian to perform here at this very iconic venue? यार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, सच बताऊं तो. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जेन्युइनली. मेरे को लगा था कि वो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वेन्यू तो वेन्यू होता है. पर जैसे जैसे मैं चलता हूँ स्ट्रीट से, मेरे को ऐसा दिखता है, अरे भाई साहब इधर मेरा शो होने वाला है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट मैं कभी रास्ते पे लोगों को मिलता भी हूँ तो उनको भी पता होता है, कई लोगों को, कि अरे आपका शो है ना इधर मैडिसन स्क्वायर गार्डन थिएटर में. तो मैं बोलता हूँ आया है, तो बोलते हैं हम आ रहे हैं. तो इट जस्ट मेक्स मी feel like my people are here and I am gonna be performing for them in the most iconic venues. मैं कल इंग्लिश में भी ओपन माइक करने गया था यहाँ पे for 7-8 minutes. I had मेरे दोस्त से मैंने आकाश सिंह करके मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने मैसेज किया था कि क्या मुझे कुछ 7 मिनट इंग्लिश में करने मिल सकता है कहीं पे. तो उनने मुझे कनेक्ट कराया. तो अब मैं ऐसे गया, मैंने वहां पे किया अपना. तो वो सब कॉमेडियंस थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो क्या नहीं करते हो. तो पहले तो उन्होंने ज्यादा ऐसे ओके सही, तो उनको लगा होगा कोई ऐसे ही. तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, मैं अपना शो करने आया हूँ यूएस में, न्यूयॉर्क में. तो कह रहे कहाँ पे है आपका शो, कौन से क्लब में. तो मैंने कहा वो एक्चुअली इधर मैडिसन स्क्वायर गार्डन थिएटर में. तो कहे व्हाट यार रियली, नो वे, शो मी योर इंस्टाग्राम. तो it is such a big deal for comedians, for everyone around me, for me. So it's just like a big event and I'm very excited for it. तो मजा आ रहा है. You can open up the door, it's another one of those. याद है मुझे दिन वो when they never give me shows. Who's the one still sneak dissing like a hoe? मैं तो तेरा Sub-Zero still I got my wrist froze. Broke time देखे मैंने cold nights. Life cause I'm about to roll dice. Yeah, rappers low life, say Nico co-sign for their life is a bitch and I ain't got no time. You said that the audiences in the US and Canada have seen you at the worst time of your life and now they get to see you at the best time. So वो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जो नहीं जानता कि क्या हुआ. तो जो नहीं जानता है वो क्या हुआ, वो कैसे नहीं जानता है, आई डोंट नो. बट ये तो हर जगह ही थे हम यार. चलो ये तो अच्छा है कि आप मतलब पिछले साल तो इसी महीने में फरवरी में मैं यूएस टूर करने निकला था. आई कैन नॉट, इट्स सो फुल सर्कल मोमेंट फॉर मी. मैं फरवरी में यूएस टूर करने निकला था एंड उस टाइम पे मेरा एक अलग शो होता था, उसका नाम था अनफिल्टर्ड, और उसमें सब ऐसे जोक वोक होते थे. तो जैसे ही मैं लैंड किया हूँ, 4-5 दिन हुए हैं, बड़ा बवाल हो गया मेरा. वो इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी फुल पीक पे चली गई.
सब खराब हो गया, मेंटल हेल्थ पूरा खराब हो गया, कचरा हो गया था। तो उसके बीच में मेरे को स्टेज पे जाना पड़ा, क्योंकि मेरे को और कुछ, मैं क्या ही करता, अगर स्टेज पे भी नहीं जाता तो मैं तो पागल ही हो जाता। तो मतलब मैं जाता ही था स्टेज पे एकदम मनहूस शक्ल लेके, रोया हुआ होता था 3 दिन का एकदम। फिर जाता था स्टेज पे, बोलता था गाइस थोड़ी एनर्जी कम है, बट समझ जाना तुम लोग। और लोग सब प्यार देते थे, और मैं फिर करता था अपना परफॉर्म, तो अच्छा ही करता था जितना हो सकता था उस टाइम पे। और फिर लोग बोलते थे अमेजिंग, मैं बोलता थैंक यू सो मच। बट डीप डाउन मेरे को पता था कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट डिप्रेस्ड राइट नाउ. But still, thanks to the audience and everything, like the whole tour went very smoothly despite everything. But deep down वो खुशी नहीं मिली मुझे कि मैंने US tour किया है अपना। तो now I have come back to the same places. मैं उसी होटल में रुका हूँ जहाँ मैं रुका था पिछली बार, और मेरे को था कि मेरे को वो रीराइट करना है वो पूरा एक्सपीरियंस। एंड नाउ I am in a much better shape. I am, coming with everything that I have. एकदम 100% देने वाला हूँ मैं, and that's what I meant by that quote, that they saw me at my worst, now they get to see me at my best. I'm back, change your type, P's and white P's grins. गिरी नहीं तेरे भाई की जो hype थी then. Been getting double the head जैसे Siamese twins. अभी भी मेरे level के ये आसपास क्यों ना, दिल्ली या शहर या संभाल कर घूमना, संभल का से निकलूं मैं कार का धूमा, engine करे घूम घूम निकले कार का धुआं। Okay, so let's go back a little bit. Let's go back a few years and explain to me how you kind of got into, being a stand-up comedian, being a comedian, and doing what you do at best. I just used to always love jokes. As a child, I thought it was the easiest way to make friends. Growing up, I didn't have many friends, but I used jokes to get friends. Like if I can make somebody laugh, then immediately they like me. So I used to read all these Khushwant Singh joke books. I used to read Akbar Birbal jokes. I used to read all these jokes. I used to watch Laughter Challenge. वहाँ से कुछ joke मैं सुन के फिर स्कूल में किसी बच्चे को सुना देता था, फिर उसको लगता था अरे क्या बात है, समय is so funny. I should be more around him. So I used to use it as a thing to make friends. So because of